18वें अध्याय 56वां श्लोक है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मद्व्यपाश्रय सन सदा सर्वकर्माण्यपि कुर्वाणो, मुझको ही आश्रित होकर, मुझे शरणागत होकर, मुझे अर्पण करता हुआ सकल कर्मों को और अपी से उपासना और ज्ञानाभ्यास को भी सदा करता हुआ व्यक्ति मत प्रसादात, मेरी ही कृपा से शाश्वतम पदम अव्ययम आपनोति, जो अव्यय शाश्वत पद है उसे वह प्राप्त करता है, मैंने मुक्त हो जाता है। शंकर भाष्य संक्षेप यहाँ सर्वकर्माणि प्रतिषिद्धान्यपि, ध्यान रखना प्रतिषिद्धों को ज्यादा, इसलिए भाष्यकार बोलते अपि। सर्वकर्माणि कहने से प्रसिद्ध को भी लेना है, नहीं तो कर्माणि बहुवचन कहने से ही काम चल रहा था, सर्व विशेषण क्यों दिया? इसलिए दिया आप प्रसिद्धों को बिल्कुल ना करें, प्रतिषिद्ध को बिल्कुल ना करें, काम्य को भी बिल्कुल ना करें, किंतु नित्य और निमित्त मात्र करते रहे, इसलिए सर्व विशेषण दिया जाता है। सदा कुर्वाणो, सदा करता हुआ, अनुतिष्ठन, कैसा अनुष्ठान करता है? मद व्यपाश्रयो, हम वासुदेव ईश्वर एव व्यपाश्रय यस स मद व्यपाश्रय, मैं जो वासुदेव ईश्वर ही विशेषतः आश्रय है, माने शरण है, लक्ष्य भी है, ऐसा है जिसका, उसे कहते हैं मद व्यपाश्रय। ऐसे साधक मुमुक्षु मयि अर्पित सर्वात्म स्वभाव इत्यर्थः, मुझ में ही अर्पित सर्वात्म स्वभाव को कहते हैं मदाश्रय हो, मद व्यपाश्रय। सोपि मत प्रसादात, ऐसा जो होगा व्यक्ति वह भी मेरे मम ईश्वर से प्रसादात, ईश्वर की कृपा से अवाप्नोति, प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? शाश्वतम नित्यम वैष्णवम पदम अव्ययम, जो वैष्णव पद है, शाश्वत अव्यय पद है, नित्य है, उसे वो प्राप्त कर लेता है। संक्रांति टीका सर्वेति मद व्यपाश्रयो योहम अग्निर्मूर्धा चक्षु चंद्र सूर्यो इत्युक्त लक्षण, जो मैं कैसा हूँ, व्यष्टि या किसी एक जो है मूर्ति आदि को पकड़ना नहीं है, समष्टि रूप को जो विराजमान ईश्वर को लेना है। इसे कहते अग्निर्मूर्धा चक्षुषी सूर्य चंद्र इत्यादि उक्त लक्षण वाला जो सर्वभूतात्मभूत परमात्मा सर्वात्मक है जो परमेश्वर, उसको यहाँ मद व्यपाश्रय में मच्छप से लेना है। सर्वभूतों का आत्मभूत है, सर्वात्मक भी है, ऐसे जो परमेश्वर है उसको लेना है। समष्टि भाव को व्याख्या करते हुए कहा जाता है स एव, तो जो है अग्निर्मूर्धा, उसके मूर्धा क्या है? अग्नि है। आंखें क्या है? चंद्र सूर्य है। दाएं बाएं बगल वगैरह क्या है? आठों दिशाएं हैं, इत्यादि वहाँ वर्णन है। उस समष्टि रूप को ही ग्रहण करना है। सर्वात्मक इसके कह दिया स्पष्ट रूपेण। स एव व्यपाश्रय, वह अर्थात परमेश्वरी है, विशेषेण अपगत, अन्य सब चीज़ें, ऐसा जो आश्रय, किसके लिए उसको आश्रय करना है? भव मुक्ति, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए। स्वकर्म भीर आराधनीयो, अपने कर्म के द्वारा वही स्वकर्मणात्म्यभ्यर्च कहा है, उसी को यहाँ कर। यस्य स, ऐसा जो साधक है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, आरुरुक्षु है, उसे कहा जाता है मद व्यपाश्रय। स्वाराध्येषु देवेषु अग्न्यासु योगे यागीयेषु चरुपुरडाश सृगादिषु च सर्वत्र मद्भावना युक्तो भूत्वा। स्वाराध्य सकल देवताओं में भी उसी परमात्मा को देखता है, अग्नि आदियों में भी उसी को देखता है, योग में भी उसी को देखता है, और आपके यागीय जो द्रव्य हैं, चरु है, पुरडाश है, शस्त्र है, श्रुक है आदि, उन सभियों में भी उसी परमात्मा को देखता है। सर्वत्र मद्भाव ना युक्तो
भूत्वा, सर्वत्र मेरी भावना से युक्त होकर के, जिसको पहले कच ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा चिंतन के साथ युक्त होकर सब क्रियाकलाप करता हुआ व्यक्ति, ऐसा जो मुमुक्षु है, सर्वकर्माणि सर्वाणि श्रौतानि समार्थानि च नित्यानि नैमित्तिकानि च कर्माणि, सगल श्रौत समार्थ नित्य नैमित्तिक कर्म है उनको विद्युक्तानि विद्युक्त उनको ही करता है और निषिद्धों को नहीं करता है। इस प्रकार से जो रहता है वे क्यों कर रहा है? वो भी मत प्रीत्यई, मेरी ही प्रसन्नता के लिए, श्रद्धया भक्तिया चकुर्वाण, श्रद्धा और भक्ति से उत्तर करता हुआ, सन मत प्रसादात, ऐसा करता हुआ मुमुक्षु निश्चित रूपेण मेरे मम भक्तिया अनेक जन्म समष्टित कर्म भी संतोषित से परमेश्वर से प्रसादो मत प्रसाद, श्रद्धा और भक्ति से अनेक जन्मों से सब प्रकार से अनुष्ठान कर दे कर्मों और उनके द्वारा प्रसन्न कर दिया है ईश्वर को, जिसने ऐसे ईश्वर प्रसाद को यहाँ पर मत प्रसाद कर दिया, मैंने अनुग्रह। तस्मात् सत्व शुद्धि ज्ञानं च लब्ध्वा, उसी कृपा से ही वह अंतरण शुद्धि और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अव्ययम वृद्धिक्षय वर्जितम न्यूनाधिक भाव वर्जितम सदा एक रूपम शाश्वतम, वैसे शाश्वत पद को प्राप्त करता है। शाश्वत इसलिए कह दिया क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का व्यय नहीं है, अव्यय है, वो वृद्धिक्षय रहित है, वृद्धिक्षय वर्जितम और न्यूनाधिक भाव से भी वर्जित है, अर्थात सदा एक रूप है। ऐसे शाश्वतम नित्यम पदम मोक्षाख्यम प्राप्त होती है, मोक्ष नाम का पद है वह प्राप्त करता है। कर्म संतुष्ट ईश्वरानुग्रहाद मुक्ति मिलती इत्यर्थ, कहने का तात्पर्य है कर्मों के द्वारा संतुष्ट ईश्वरानुग्रह से ही मुक्ति होती है, उसके बिना नहीं हो सकता। टिप्पणी, सा ज्ञान लक्षणा भक्तिर अधुना स्तुयते, ज्ञान लक्षणा जो भक्ति है उसकी स्तुति के लिए आरंभ हुआ है। शास्त्रार्थ निश्चय दार्ढ्याय, शास्त्रार्थ जो बताया गया उसके निश्चय में दृढ़ता पैदा करने के लिए है। सर्वेति एक पक्ष हो गया अवतरणी का, अथवा यूं भी अवतरण का कह सकते हैं, तद यथैषिका तोलम अग्नौ प्रोतम धूयेत एवं हास्य सर्वे पापान प्रदूयन्ते। छांदोग्य उपनिषद में कहा जिस प्रकार से इशिका का जो तूल है, रुई है, वह अग्नि में क्षण भर में भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से इसके सारे पाप भस्मभूत हो जाते हैं ज्ञान को उदय होने मात्र से। इति पूर्वकर्माणाम ज्ञानेन नाश श्रवणे अपि, पूर्वकर्म ज्ञान के द्वारा भले ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानोत्तरकालीना नाम प्रारब्ध कर्मणांच, ज्ञान के उत्तर में कोई नया कर्म कांड कर दे वो, या प्रारब्ध कर्म है जो वो तो क्षय हुए नहीं है, वो तो रहेंगे। प्रारब्ध कर्म भी वो लगे रहते हैं मरने तक शरीर का, और उस दौरान ज्ञानोत्तर काल में भी कुछ शरीर वाणी मन आदि से कर्म हो सकता है। नाश अभावात, उनका नाश न होने से वे फिर नया बंधन पैदा कर देंगे। पुराना बंधन टूट गया तो क्या और नया बंधन लग जाएगा। इत्याशंकायाम आहो, ऐसे आशंका करने पर जवाब में कहा कि नहीं सर्वकर्मणामिति भगवद्देव शरण पर्यवसानकत्वात् अंतर्गुण शुद्ध है। अंतर्गुण शुद्धि का मतलब ये है वह भगवान के ही एक शरण चला गया, अपना अस्तित्व खत्म कर देता है और एकमात्र भगवान के हाथ के खिलौना अपने आप को मानता है। बड़े बड़े भक्तगण इसको गाए भी इसी प्रकार से है कि ये तो कठपुतली का नाच चल रहा है बोलते हैं, और उस कठपुतली के नाच जो सबकी पात्रता अलग अलग होती है, अब अपने अपने पात्र निभा रहे हैं केवल। धर्म के पक्ष में कुछ नाच रहे, कुछ अधर्म के पक्ष में नाच रहे, धर्म अधर्म पक्ष में एक नाच चलते रहता है, अनादिकालीन परंपरा है। इसलिए कहते ये तो ऐसे मान के चलो कि भगवद्गीता के शरण पर्यवसान ही है
वास्तव में अंतरण शुद्धि। यदि अंतरण शुद्धि नहीं हुई है का मतलब यही है कि आप भगवान के एकमात्र शरणागत नहीं होते हैं। आप अपने ही बलबूते पे, अपने दिमाग से, अपने सामर्थ्य से, अपने विवेक से, अपने तरीके से काम करने वाले होते हैं। और जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो समझो कि भगवान अब काम करना शुरू किए। अपना दिमाग काम नहीं करनी चाहिए। अपना बुद्धि जितने काम करती है, मैंने आप अभी भगवत शरण नहीं है। इसलिए अपने कोई भी काम होता है दूसरे की बुद्धि पे चलाओ, भले सफल हो विफल हो सके और अच्छी बात है ना। जितना भी जो भी वो सामने आता है उस क्रियाकलाप के कारण से आपका वेदांत और मजबूत होगा। लाभा लाभे जया जयो, है कि नहीं? सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये सब अपने जीवन में अनुभव आने के लिए ये भी जरूरी है। उतार चढ़ाव जो सामना करो उसको, तो अपना वेदांत मजबूत हो जाता है। तब और अंतःकरण शुद्ध होते जैसे जैसे जाएगा आप पूर्ण रूपेण भगवदेव शरण हो जाएंगे। यह पूर्वोक्त ही कर्मवीर शुद्धांतःकरण स्वावश्यम भगवदाश्रय सन। जो पूर्वोक्त कर्मों के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला है वह अवश्य भगवद आश्रित होकर के सर्वाणि कर्माणि कुर्वन्नपि तैर्ना लिप्यते। ज्ञानोत्तर काल में सकल कर्मों को करते हुए भी उन कर्मफल आदियों से लिप्त नहीं होता, किंतु कर्मों से मुक्त ही हो जाता है। तत्रसो ब्राह्मणश्चेत सर्वकर्माणि संन्यस्यतु। और उसमें भी वह जिज्ञासु ब्राह्मण है, वो तो सर्वकर्म का सीधे संन्यास भी कर सकता है। उसको अधिकार है संन्यास का, सब छोड़ के बैठ सकता है। तस्यैव तत्राधिकारात्, उसी को उसमें अधिकार है। इत्युक्ता तृतीय विंशतितमे श्लोके भाष्यकारेण, तृतीय अध्याय के 20वें श्लोक में शास्त्रार्थ करके निर्णय दे चुके हैं संन्यास अधिकार किसको है किसको नहीं है। वहाँ पर स्पष्ट कर दिया यदि ब्राह्मण जिज्ञासु है उसको सर्वकर्म संन्यास का अधिकार है, बाकी को नहीं है। तो क्षत्रिय वैश्यो तत्र अनधिकारात्, क्षत्रिय और वैश्य को उसमें अधिकार नहीं, इसे उनको कर्म करते 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 ही रहना है और कर्म उसको लिप्त तो करते हैं नहीं वैसे भी। तस्मात् शुद्धांतकरणों अपि संन्यासे अनधिकारात् मद व्यपाश्रय सन। इसे ऐसे जो लोग हैं शुद्ध अंतकरण वाले होने पर क्या करना चाहिए? संन्यास में अधिकार न होने से मद व्यपाश्रय सन सर्वकर्माणि कुर्वाणो, उनके लिए बात विशेष तौर पर लागू होता है। जो गृही हैं और अनधिकारी हैं जो संन्यास में, उन लोगों के लिए है मद व्यपाश्रय सन सर्वकर्माणि कुर्वाणो, मुझ में ही आश्रित होकर के सर्वकर्मों को करता हुआ मत प्रसाद मुच्यत एव इत्युक्त्या, मेरी कृपा से अवश्य मुक्त होते हैं। यूँ कह करके भगवदेव शरण पूर्वक कर्तव्य कर्म कुर्वताम स्तूयते। भगवदेव शरण पूर्वक कर्म कर्तव्य करता है जो, ऐसे लोगों के यहाँ स्तुति की जा रही है। तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन, बृहदारण्यक में कहा भी। तम विदित्वा, उस तत्व को जान करके अब पाप कर्म शरीर से यदि हो जाए, मन से हो जाए, उस पुण्य पाप कर्मों से वह लिप्त नहीं होता। पाप से उपलक्षण, पुण्य भी हो पाप भी हो, किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होता। इत्यादि शास्त्रेण असन्यासीन होपि तत्वज्ञानिनः, असन्यासी जो तत्वज्ञानी है कर्म का अलेप श्रवण है, कर्म लेप का श्रवण नहीं है कहीं भी। तस्मात् वर्णाश्रमादि धर्म पुरस्कारेण ससाधना सफलाच ब्रह्म विद्या। इसलिए वर्णाश्रमादि धर्मों का अनुष्ठान पूर्वक भी यदि आप ससाधन व्यवहार कर रहे हो, सफलाच ब्रह्म विद्या भवती, उनके लिए अवश्य ब्रह्म विद्या सफल हो जाती है। संन्यास है अनधिकारिणोपि इति निरूपितम, संन्यास में अनधिकारियों तो भी उनको ब्रह्म विद्या सफलीभूत हो जाता है। ये यहाँ पर निरूपण करने का आशय है। भाष्यकार अवतरण का दे रहे अगले श्लोक के लिए, अस्मादेव जिसलिए है, तस्मात् क्या करना है, जिसलिए ऐसा है इसलिए ऐसा। संक्रांति अवतरण का तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता। पूर्व में कह चुके हैं बात कि भाई उनके ही
अनुकंपा करता हुआ मैं उनके अज्ञान जन्य जो अंधकार है उसको मैं नाश कर देता हूँ। कैसे करते हो? उनके ही हृदय में बैठ करके ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उनके अंधकारों को मैं नष्ट कर देता हूँ। इत्युक्तः बुद्धे आत्म तत्व प्रकाश लक्षणों यो मत प्रसाद। बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का प्रकाशन रूप जो मत प्रसाद है वही वास्तव में ईश्वर की कृपा है कि आपके बुद्धि में, आपके उस बुद्धि के अंदर, बुद्धि के जो अंदर चेतनता का जो स्रोत है, अपना जो स्वरूप है, उसका अनुभूति कर ले। वो तेना तेनैक लभ्यो मोक्ष, उसी मात्र से लभ्य होता है मोक्ष। यस्मात्, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् मत पर भव इत्याह, इसे तुमको मत पर होनी चाहिए, मत शरणागत होकर रहना चाहिए, ये यहाँ पर कहने का आशय है। उसके लिए अगला श्लोक आरंभ हुआ। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा मन विवेक बुद्धि के द्वारा सर्वकर्माणि मय्येव सन्न्यस्य, सगल कर्मों को मुझ में ही उड़ेल देना, अपने लिए कुछ रख लेना नहीं है ना, कुछ अपने लिए कुछ पराये के लिए, यही तो दोष है। जितने भी उपासना प्रकरणों में वर्णन आया, इंद्रियों ने भी क्या किया, जो अच्छा अच्छा अपने लिए रख लिया, जो गड़बड़ सड़बड़ ऐसे नहीं करना। तो इसलिए कहते हैं कि भाई सर्वकर्माणि, दृष्टादृष्ट फलक जो भी है उन सबको मुझ में संन्यस्य। पूर्व में यद करोषि यदष्टासी यद जुहोषि ददासी यत इत्यादि से स्पष्ट कहा था। सब कुछ मदर्पणम कुरुष्व, मदर्पणम कहा था, वही यहाँ पर कह दिया मयि संन्यस्य मत्पर सन। वासुदेव परो यस्य सा मत्परा, वासुदेव पर है, उससे अन्य नहीं। ऐसे बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योगम समाहित बुद्धि वाला हो करके मच्चित्त सततम भव, सततम मच्चित्त एव भव, मयि एव चित्त इति मच्चित्त, मुझ में ही चित्त को उड़ेल देना। मैंने जैसे बता दिया हूँ, कई बार प्रकृति में क्या होता है, इसके लिए दृष्टांत क्या है, अमावस्या, कई बार बताया। सूर्य से जो प्रकाश आया चंद्रमा में, वह चंद्रमा से लौट के सूर्य में ही चला जाता है अमावस्या का दिन, इधर उधर फैलता नहीं। उसको यहाँ पर करें बुद्धि उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। जो चैतन्यता आपके अपने स्वरूप से, आत्मा से, परमात्मा से आया हुआ है बुद्धि में, और बुद्धि के माध्यम से बाहर मन आदि से इंद्रियों की तरफ बाहर फैलते रहता है हमेशा, ये होना बंद हो जाए और वापस वहीं से अपने स्वरूप में लौट जाए। इसी अखंडाकृति, ब्रह्माकृति, वृत्ति व्याप्ति इत्यादि शब्दों से वेदांत में कहा जाता है। उस प्रकार वाला तुमको होना पड़ेगा, भव हो जाओ, बोल दिया। शांकर भाष्य, चेतसा विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि से सर्वकर्माणि मैंने दृष्टादृष्टार्थकानि, दृष्टादृष्ट फलक जितने भी है सब के सब कर्म मयि ईश्वरे संन्यस्य, मुझ ईश्वर में अर्पण कर देना। जैसे यद करोषि दष्टासी इति उक्त न्यायेन, उक्त उस युक्ति का इस्तेमाल करता हुआ ईश्वर को अर्पण कर दो। मत परो भव का मतलब मत पर, अहम वासुदेव परो यश स तव तम मत पर, मैं वासुदेव ही पर हूँ, जिसके लिए ऐसा तुम हो, इसे तुम्हें कहा जाएगा मत पर। सन अध्यार करेंगे, ऐसा होकर बुद्धि योगम, मैं समाहित बुद्धित्तम, बुद्धि योगा,
मुझ में ही समाहित है बुद्धि जिसका, उसे कहते हैं बुद्धि योग। तार्श बुद्धि योग से उपाश्रित्य, उसको आश्रय करके अनन्य शरणत्म बना। कहने का मतलब अनन्य शरण हो, कभी इसका कभी उसका कभी उसका शरण होना नहीं। अलग अलग शरण लेते हैं, जैसा काम पड़ता है वैसे पकड़ लेते हैं, वैसे अलग अलग देवी देवता को पकड़ते हैं। गड़बड़ पैसे का मामला हो तो लक्ष्मी को पकड़ेंगे, कि बुद्धि खराब हो रही है तो सरस्वती को पकड़ लेंगे, कहीं बल में गड़बड़ आ रहा है तो हनुमान जी को पकड़ेंगे, कभी किसी को कभी किसी को। जैसी आवश्यकता वैसे पकड़ लेते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो त्यौहार भी इतने सारे बना रखे, अलग अलग देवताओं के त्यौहार है, सबकी पूजा करते रहते हैं। किसी किसी घर में घुसो तो बड़ा परेशानी हो जाए, कहाँ बैठे कैसे बैठे, चारों तरफ फोटो 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 फोटो, दुनिया और भगवानों के देवताओं के सब लगा रखे हैं, इतना सारा रहता है कि बस पूछो ही मत। वो पूजा घर में घुसो तो बस और ज़्यादा हुआ, तो नीचे से लेकर दीवार के ऊपर पूरा। और एक यहाँ है हमारे यहाँ जो सुरेंद्र खुराना जी हैं, उनके जाओ पूजा घर देखो, फोटो नहीं है, दो चार ही है बड़े बड़े, बस 50 मूर्तियाँ हैं, छोटी 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 छोटा कन्हैया है, राम जी हैं, ये है वो है। नहलाते नहलाते 2 घंटा लग जाता है उनको सबको। सबको नहलाना है, सबको कपड़ा पहनाना है, सब करना है, फिर आरती होगी, 2.5-3 घंटा लग जाता है, तब निकलते। दुकानदार ने कहा भैया आपकी दुकान कैसे चलेगा ऐसे, 11 बजे आते हो, फिर 2 बजे चले जाते, फिर 4 बजे आते हो, फिर 6 बजे चले जाते हो, वहाँ भगवान बैठे आरती करना है, शाम को हो गया, सूर्यास्त हो रहा है, दुकान बंद, चले गए। वो कहते हमारा तो वही लोग चला रहे, हम जिंदगी भी उसी से ही चल रहे, इसलिए हम उन्हीं के लिए टाइम ज़्यादा लगाते हैं। आप करिए किसी जितने भी मूर्ति रखो, कुछ भी करो, उनको ये कहता है सब में ये भाव करो, लेकिन एक ही है, एक चेतन तत्व भी अनंत रूप में है। मैं अपने आप को व्यस्त रखने के लिए अनंत रूपों के साथ उलझा रहता हूँ, नहीं तो मन खोपड़ी खराब है, इसका संस्कार ही गलत होते, वासनाएं गलत होती हैं, और बस गिनने में लगे रहेगा, जितना आया उतना, इतना नहीं है उतना नहीं, उसने देना इसने देना, ये लेना है वो लेना है। व्यापारी का काम है, इसी में चक्कर फंस जाएगा जिंदगी। इसलिए मैं अधिक से अधिक इस पर समय लगाऊँ, इसलिए मैं सब रखा हूँ, ये भाव बनाओ। तब एक चेतन सब में है, एक ही अनेक रूप में है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ये सिद्धांत मन में रखकर करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई भाष्यकार ने कहा कि समाहित बुद्धि वाला हो जाओ, बुद्धि तम बुद्धि योग उपाश्रित्य आश्रयो अनन्य शरणत्तम मत चित्तो मय्येव चित्तम। अनन्य शरण पर बोलता, अनेक शरण मत बचाओ, एक में शरण में हो जाओ। अनेकों को पकड़ोगे, अनेकों में से एक को ही देखकर उसे एक के शरण में रहना है। मत चित्तो मय्येव चित्तम यस्य तव सा तम, मज में ही चित्त लगा दिया गया जिस तुम्हारे द्वारा, ऐसे तुम तम मत चित्त सततम सर्वदा भवति, सर्वदा ऐसे हो जाओ। संक्रांति टीका चेतसेति कर्मणा संतुष्ट ईश्वरानुग्रहादेव मुक्तिरिति ज्ञानम चेता। कर्म से संतुष्ट ईश्वरानुग्रह से मुक्ति होती है, इस प्रकार का ज्ञान ही यहाँ पर चेता शब्द से कहा गया। तेना चेतसा माने विवेक बुद्धिया, इसी का नाम विवेक बुद्धि, इसका नाम है विवेक बुद्धि। तुम मत पर अहम एवं, तुम जो विवेक बुद्धि वाला होकर क्या करोगे, तुम जो है मत पर माने अहमेव पर परम पुरुषार्थ प्राप्यम वस्तु इति बुद्धि यश स मत पर। या मत पर का दूसरा अर्थ, पहले पूर्व श्लोक में अलग लिया, या अलग ले रहे कि यहाँ लक्ष्य से मतलब है, इसलिए अहमेव पर मने परम पुरुषार्थ प्राप्य भूता वस्तु ब्रह्म, प्रत्येगात्मा भिन्न ब्रह्म वह वस्तु ही है
इति बुद्धि यश, ऐसा बुद्धि है जिसका उस प्रकार निश्चय वाला तुम हो करके रहो, इसे कहते हैं मत्परः। माने तीव्र मुमुक्षु सन इत्यर्थ। तीव्र मुमुक्षु होकर के, सभी मुमुक्षु होते ही हैं, लेकिन तीव्र मुमुक्षु कोई कोई होता है। तीव्रतम मुमुक्षु होना, तब जाके काम बनता है। और तीव्रतम मुमुक्षु हम कई बार दृष्टांत दिए हैं, याद भी है या नहीं आप लोगों को? याद है? लघुशंका करने का। लघुशंका का बढ़िया खा पी के खूब बैठ गए, पी लिए, धूप पानी मट्ठा से छाछ बढ़िया थी, खूब पी लिए। अब पी पा कर बस में बैठ गए। अब बस से बैठे, बस तो रुक ही नहीं रहे, यहाँ से दिल्ली जा रहा है। अब इधर प्रेशर बन रहा है। वो बस में तो टॉयलेट होता नहीं है, तो रोकना पड़ता है। इतना रोको कि पसीना पसीना छूट जाए। कई बार होता है ऐसे। और रोक लिए, और मान लो अचानक गाड़ी रोक दी, आगे खतौली रोक दिया, तो आप क्या करेंगे? तो आराम से बैठेंगे, जाएंगे, आराम से देखेंगे, चलो भाई जा रहे लोग, निकलने दो, बाद में आराम से जाएंगे? कभी नहीं, तुरंत भागेंगे। ऐसे भागे, पता नहीं किसी के सर पे पैर पड़ जाए, हाथ पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, पता ही नहीं, भाग जाए। बाहर कहीं भी लुका छिप गए, हम मौका मिला वहीं खड़े हो जाए, खड़े लघुशंका निकलते लगता है प्राण बच गया, जिंदे बच गए। वो तीव्र जो है लघुशंका त्यागने का जो तीव्रता है, उसी प्रकार संसार को त्यागने की भी तीव्रता आनी चाहिए। तब कहते हैं, इसको यहाँ पर बार बार कह देते हैं लोग, तीव्र मुमुक्षु तत्र तीव्र आसन्न योग सूत्र में। मत प्रसाद सिद्धये कर्ता भोक्ता जनार्दन इति न्यायेन। परमात्मा के प्रसाद की सिद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये त्यागना पड़ेगा। ये व्यान निर्णय लेना है, कर्ता भी जनार्दन है, भोक्ता भी जनार्दन है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पय। जो भी प्राप्त हो रहे भोग में, सब भोगता वही है, उसी को समर्पण कर देना है। इसे न्याय न सर्वकर्माणि श्रोतानि समार्तानि च सर्वाणि कर्माणि कृतानि मयि परमेश्वरे सन्न्यस्य। सकल कर्म श्रौत समार्त नित्य नैमित्य प्रसिद्ध को परित्याग करता हुआ सर्वकल कर्मों को जो भी करोगे मुझ परमेश्वर में ही सन्न्यस्य परित्याग करके, अर्पण करके। कर्माणि कर्मफलानि च मह्यम समर्पित। कर्म और कर्मफल सब कुछ मुझ में, मेरे लिए ही समर्पित कर दो। बुद्धि योगम बुद्धेर मय्येव योग स्थिति तम उपाश्रित्य। ऐसा करने के बाद आपकी अपनी बुद्धि है जो, उसको मुझ में ही योग माने स्थिति स्थापित करना, तम उपाश्रित्य। योग का अर्थ क्या है? चित्तवृत्ति निरोध। इसका मतलब क्या? चित्त की वृत्ति जो नाना विषयों की ओर दौड़ते रहा है, उसको निरुद्ध करके एक विषय ईश्वर में ही स्थिर कर देना, उसे कहते योग। इस योग का अर्थ क्या किया उन्होंने? स्थिति ही। तम उपाश्रित्य, तार स्थिति को आश्रय करता हुआ, सततम मद भजन परो भूत्वा। कहने का मतलब सतत मद मेरा भजन परक हो करके। यद्वा तो यूं भी व्याख्या कर सकते, भूतानि विष्णुर भुवनानि विष्णुर इति न्यायेन। सकल भूत भी विष्णु है, सकल भुवन भी विष्णु है, कर्तृकार कर्म भेद है, सब कुछ विष्णु ही है। इति न्यायेन सर्वत्र परमेश्वरत्व बुद्धिर बुद्धि योग। सर्वत्र परमेश्वरत्व बुद्धि का नाम ही यहाँ बुद्धि योग है। तम सततम आश्रित्य, उसको सतत आश्रय करता हुआ। अथवा तीसरा पक्ष, यद्वा न्यायार्जित धनस तत्वज्ञान निष्ठो अतिथि प्रिय इति गृहिणोपि वेदांत विचार से कर्तव्यत्व स्मरणात्। गृही जो है उसको भी वेदांत विचार अवश्य कर्तव्य है। आपने गृहस्थी में उलझे रहना नहीं, थोड़ा समय निकाल लो और वेदांत में लगो। वो भी
अन्य समय जब वेदांत में नहीं लगे, उस खाली अन्यत्र समय में जो गृहस्थी अपना पालन कर रहा है गृह जीवन, उस समय में कैसा होना चाहिए? न्यायार्जित धन, शास्त्रोक्त तरीके से धनार्जन करना है। ये नहीं कि दाएं बाएं जैसे तैसे जो मिल रहा है सब लूटो पाटो। भ्रष्टाचारी लोग ऐसे करते हैं ना, घूस पर घूस, घूस पर घूस लिए जाते हैं। ये सब नहीं, न्यायार्जित धन वाला हो, तत्वज्ञान निष्ठ भी हो, अतिथि प्रिय होना चाहिए इत्यादि जो कहा गया स्मृतिकारों के द्वारा। गृहिणोपि, गृहस्थ जो है वह भी वेदांत विचार से कर्तव्यत्व स्मरणात्, वेदांत विचार उसके लिए भी कर्तव्य स्मृति ने कहा है। कर्माणि कुर्वन्, ऐसे कर्मों को करता हुआ, सन बुद्धि योग ज्ञान सिद्धि हेतु श्रवण आदि ही। बुद्धि योग से क्या लेना इस पक्ष में? ज्ञान सिद्धि का कारणीभूता श्रवण मरण आदि से निधि ध्यासनम। तम बुद्धि योग उपाश्रित्य, उस बुद्धि योग को आश्रय करके सर्वदा वेदांतार्थ विचार परो भूत्वा, कहने का अभिप्राय सर्वदा ही आसक्तिर आमृतेर कालम नेद वेदांत चिंतया, वेदांतार्थ विचार पर खो करके सततम मच्चित्ता मय्येव सर्वमय परमात्मनि, मुझ में, मुझको भी एक परिच्छिन्न रूपेण के बद्रीनाथ केदारनाथ एक जगह बैठा हुआ बाबा नहीं समझना। फिर क्या समझना? तो मय्येव यानी सर्वमय, सभी में नहीं, सब रूप ही मैं हूँ। न विद्मस तत्तम यदुयतम न भवसी, मैं हमने स्तोत्र। ऐसा कोई तत्व नहीं, आप है ही नहीं, आप ही सर्वतत्व सर्वमय आप है। ऐसे सर्वमय भाव से, एक तो हो गया सभी में परमात्मा है या परमात्मा में सभी है, ये सब गड़बड़ घोटाला है, ये निचले स्तर के वेदांत है। सर्वम ब्रह्मैव, ये उत्कृष्ट है। उससे भी तो ब्रह्मैव नास्त्यन्य किंचित, सर्वम भी है ही नहीं, ये तो अजातवाद और सबसे ऊंची है वेदांत। लेकिन इतने ऊंची बातें कहने रहे तो निम्न स्तर वाले को कह रहे, जो गृहस्थ है, सन्यास के अधिकारी भी नहीं है, उसके लिए कह रहे भाई तुम वेदांत चिंतन भी करो और सब कर्मों के करते हुए तुम ईश्वरार्पण बुद्धि से करोगे, ईश्वर मैं सब कुछ है मान करके करोगे, ब्रह्ममयम सर्व रे रे जैसे कहते हैं, उसी प्रकार से आप चलो, तब आपका कल्याण अवश्य होगा। सर्वमय परमात्मनि चित्तम यस्य स मच्चित्त, ऐ सर्वमय परमात्मा में चित्त है जिसका, उसे कहते हैं मच्चित्त। ज्ञान सिद्ध्यै तत्फल सिद्ध्यै च सर्वदा मच्छरण भव इत्यर्थ। ज्ञान सिद्धि और ज्ञान का फल मुक्ति की सिद्धि के लिए सदा ही मच्छरण होकर के तुम्हें रहना है, ये इसका तात्पर्य हुआ। टिप्पण, यस्मात् मदेक शरणता मोक्ष साधनम न केवल कर्मानुष्ठान न वा कर्म संन्यासः। ये बात स्पष्ट यहाँ पर कहा जा रहा है, परमात्मिक शरण होकर सकल क्रियाकलाप अपने कर्तव्यों को निभाते हुए रहना ही मोक्ष का साधन है। केवल कर्म अनुष्ठान करने से भी नहीं होगा, और सर्वकर्म संन्यास ले लिया, सर्वकर्म संन्यास करता हुआ संन्यास दीक्षा लेकर परिव्राजक हो जाएगा तो भी मोक्ष होने वाला नहीं है। तस्मात् विवेकेन कर्तव्यम उपदिशति, इसलिए विवेक पूर्वक क्या करना चाहिए उसी को उपदेश देते हुए कहा, चेतसा विवेक बुद्धिया इति। भक्ति में पुनः साधन विधत्ते, तार्श भक्ति को ही जो पूर्व में का ज्ञान निष्ठा भक्ति को ही पुनः साधन यहाँ पर भी विधान किया गया है। तदपि न केवला किंतु द्वितीयाध्याय प्रोक्तम बुद्धियोगम बुद्धियोगे तुमां शृणु इत्यारभ्य समत्तम योग उच्यते समुचित्य भक्ति योगेन यन् नवमे प्रोक्तम यत् करोषि इत्यादिना तम सततम अनुष्ठेयम इति सूचितम भवते। वह भी किस प्रकार से करना है भक्ति को, केवल भक्ति कर से काम नहीं चले, तदपि न केवलम केवला किंतु द्वितीय में अध्याय में जो कहा था सांख्य योग, उसको भी अभ्यास करो। क्या था वहां पर? सांख्य योग बुद्धि योगे तुमाम शरण कर शुरू किए 2:39 से इत्यारभ्य समत्तम योग जते 2:48 में समाप्त किए हैं। वो जो लगभग 10 श्लोकों में जो बात कही गई है उसको सांख्य योग कहा जाता है। उसका भी चिंतन मनन लगातार रखना चाहिए।
समुचित्य, अतएव भक्ति को उसके साथ समुचित कर दो, ज्ञान के साथ समुचित्य भक्ति हो गए ना। और क्या करना, साथ साथ यह नवमे प्रोक्तम, नवम अध्याय के अंत में जो कहा, यत करोषे दष्टासी यज्ञो से ददासी यत इत्यादि 9:27 इत्यादि ना, तम सततम अनुष्ठेय, वह सतत अनुष्ठेय होता है गृहस्थ साधक के द्वारा। इति सूचितम भवति, ये बात यहाँ सूचित किया गया है। माने कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का यथासंभव समुच्चय, क्रम समुच्चय नहीं, सम समुच्चय नहीं, सह समुच्चय नहीं, यथासंभव समुच्चय व्यक्ति के अपने अपने अधिकार के अनुसार, अपने अपनी योग्यता के अनुसार यथासंभव समुच्चय करके करना पड़ता है। क्योंकि कोई नियत नहीं कर सकते, इतना समय को कर्म करना ही, इतना से भक्ति करना पड़ेगा, इतना समय ज्ञान करना ही पड़ेगा, इतना समय अन्य धंधे करो, ये तो कुछ व्यवस्था नहीं दे सकते। आपकी अपनी निष्ठा के ऊपर निर्भर है और आपके अंदर की वासना, संस्कार आदि है, उस सब के ऊपर निर्भर होता है, प्रारब्ध कर्म के ऊपर भी निर्भर होता है। इसलिए अपने लक्ष्य में तीव्रता, लक्ष्य के प्रति तीव्रता भी जो बताया गया था उस पर भी निर्भर है। हाँ हो जाएगा, ये जन्म नहीं तो क्या होगा, अगले जन्म में हो जाएगा। ऐसे ढीले रहने वालों के लिए तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। कि हर जन्म में यही बोलेगा ना, वो संस्कार ऐसे बन गया, वासना ऐसे बन गई है, हर जन्म में टालने की आदत हो जाएगी। कई लोग जैसे काम को टालते हैं तो समझना चाहिए ये तो अपना मुक्ति को ही टाल रहा है, हो जाएगा कल कर लेंगे, ऐसे कहने वाला समझो अपने मुक्ति को भी टाल दिया कि वासना बन जाए, संस्कार बनेगा। कल मुक्ति की बात है, भगवान भी आपसे आके पूछे मुक्ति दूं, नहीं नहीं कल ले लेंगे ना, कोई बात नहीं भगवान को भी कह देगा कल ले लेंगे, अभी बैलेंस में रहने दो। आदत खराब हो जाती है, संस्कार वासना से तीव्र हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले, जो अब करना है तो शुरू कर ले, फटाक, देर नहीं करनी। ये सिद्धांत पर चलना पड़ता है, तब मोक्ष का अपने जो लक्ष्य है वो यह चेद अवेजित वाली बात इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है।